हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड एक्सरसाइज 2.2। अगर आपने मेरे इसके पिछले की वीडियो अगर नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा जिससे आपको एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, एक्सरसाइज 2.2। चलो एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में यूज होने वाले जो कंसेप्ट है हमारे वो क्या है, हमारा अप्रोक्सीमेशन। क्या है अप्रोक्सीमेशन? अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या कि हमारा जो वैल्यू होगा ना, समथिंग लाइक दिस। देखो अगर 2.1/5 अगर मैं उसको वैल्यू फाइंड करने बोलूंगा तो अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि f of a plus h इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू इसको अप्रोक्सीमेशन का साइन बोलते हैं, इज इक्वल टू f of a plus h टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ a। समझे? ये जो आपका है ना, ये ऊपर डॉट है, इज इक्वल टू के ऊपर डॉट है, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन का साइन बोलते हैं। तो क्या होगा f of a plus h टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ a। f डैश ऑफ a मतलब डेरिवेटिव ऑफ f of a का है, ठीक है, ऐसा दिया है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ 2.1/5, ऐसा बोलेगा आपको। क्वेश्चन कैसे आएगा कि फाइंड द 2.1/5 अप्रोक्सीमेशन ऑफ 2.1/5, मतलब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम लोग क्या कर अज्यूम करेंगे, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लेट जो हमारा f of x है ये क्या है x⁵, इसको हम x⁵ अज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे x क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ x क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, सॉरी 2.1 हो जाएगा, राइट 2.1 हो जाएगा ना। मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि जो मेरा है इसको मैं फंक्शन अज्यूम कर लिया f of x⁵, तो मेरा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.1 हो जाएगा ना, हियर x इज इक्वल 2.1। मैं अज्यूम करता हूं लेट x इज इक्वल टू क्या है a प्लस h है। जो x की वैल्यू है ना, दो चीज को ऐड करने पे मिल रहा है, वो चीज क्या हो सकता है? देखो a की वैल्यू मैं अज्यूम कर सकता हूं 2 है और h की वैल्यू अज्यूम कर सकता हूं 0.1 है, तभी इन दोनों को ऐड करने पे 2.1 मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना। तो बस इसके अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना है। फिर अभी देखो f of x मेरा क्या है, f of x, सिंस f of x मेरा क्या है, f of x⁵ है, मुझे फंक्शन में f डैश चाहिए ना, इसका डेरिवेटिव निकालते, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा यहाँ पर f डैश ऑफ x होगा जो क्या होगा 5x⁴ होगा, राइट 5x⁴ होगा। अब मैं यहाँ पे ना, यहाँ पर f of a फाइंड करता हूँ, f of a x के प्लेस पे a पुट करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर क्या होगा f of a इज इक्वल टू ऑफ कोर्स a⁵ होगा ना, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो 2 है, a की वैल्यू क्या 2 है, तो यहाँ पर मेरा f of 2 क्या हो जाएगा 2⁵, जो कितना होता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये f of a की वैल्यू आ गई, अगर देखने जाओगे तो ना f of 2 मतलब क्या, f of a की वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। अब मुझे बोला है f डैश ऑफ a की वैल्यू भी निकालना है। f डैश ऑफ a मतलब क्या, जो अपना फंक्शन क्या डेरिवेटिव क्या है ना, अपना डेरिवेटिव यहाँ पे a पुट कर दो, तो देयरफॉर क्योंकि f डैश ऑफ a क्या हो जाएगा आपका, देखो 5 टाइम्स ऑफ a⁴, मतलब 5 टाइम्स ऑफ 2⁴, राइट मल्टीप्लाई है, तो 5 टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 2 16 16 65 80 हो गया। ये आपका आ गया f डैश ऑफ a मतलब क्या f डैश ऑफ a आ गया। अगर a की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा f डैश ऑफ 2 हो जाएगा, तो ठीक है ये f डैश ऑफ 2 हो गया, राइट। तो मुझे क्या फाइंड करना है, इसके अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा इसको अप्रोक्सीमेशन? मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, f of a plus h, इसका अप्रोक्स फॉर्मूला है f of a plus h टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ a, राइट। और f of a plus h मेरा क्या है x है, तो मैं इसको पुट कर दूंगा f of x, राइट अप्रोक्सीमेशन है। f of a की वैल्यू क्या है, f of a की वैल्यू अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा f of a की वैल्यू यहाँ पर है जो क्या 32 प्लस h की वैल्यू क्या आपका 0.1, ये क्या हो गया 0.1 इंटू f डैश ऑफ a की वैल्यू क्या आया आपको, देखो 80 आया, तो ये हो गया आपका 80, ठीक है।
ये हो गया आपका 80। ये आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, आपका ये एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स रेज टू 5 है ना, एक्स रेज टू 5 मतलब क्या 2.1 रेज टू 5, राइट। हमें उसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या होगा 32 होगा प्लस ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो किसके कितना हो जाएगा ये 40, कितना हो जाएगा 40, मतलब एफ ऑफ एक्स जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स रेज टू 5, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 2.5 है, मतलब यहाँ पे जो 2.1 रेज टू 5 का जो वैल्यू आया अप्रोक्सीमेट कितना आया 40 आया, कितना आया 40 आया। समझे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। खाली मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दिया है, यहाँ पर जो f ऑफ x मेरा फंक्शन था ना x इज टू 5 और x की वैल्यू क्या है 2.5, तो 2.5 इज टू 5 इसका अप्रोक्सीमेशन कितना आया 40 आया। तो इस तरीके से हम लोग अप्रोक्सीमेशन का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला गया है, देख लो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एट रिक्वायर्ड पॉइंट। सही बोला मैंने, जैसे मैंने आपको जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपको क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया अंडर रूट ऑफ 8.95, ठीक है। मुझे इसका क्या फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको एज्यूम करके चलना है और कुछ नहीं। मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, लेट जो मेरा एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा अंडर रूट ऑफ एक्स होगा। जब अंडर रूट ऑफ एक्स में एफ अपना एफ अज्यूम कर लिया, एफ ऑफ एक्स अज्यूम कर लिया अंडर रूट ऑफ एक्स, तो एक्स क्या होगा हियर एक्स क्या हो जाएगा 8.95, राइट। 8.95 हमारा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो यहीं से हमें फॉर्मूला ही पता है, फॉर्मूला ही माइंड में रखना, फॉर्मूला भी पता है ना, एफ ऑफ ए प्लस एक्स अप्रोक्सीमेट क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ ए होगा ना, एफ डैश ऑफ ए, राइट। तो मुझे अभी एच चाहिए और क्या चाहिए एच चाहिए ना, तो यहां पर हम अज्यूम करेंगे कि लेट एक्स मेरा क्या होगा ए प्लस एच होगा। तो देखो बेटा जो यहाँ पर मेरा ए होगा ना, ए ध्यान रखना ए को अगर मैं 9 ले लूं 9 और एच फिर क्या हो जाएगा माइनस 0.05 हो जाएगा। क्यों मालूम है क्यों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो h की वैल्यू होगी ना, h की वैल्यू मिनिमम लेने का, मिनिमम, और a की वैल्यू ऐसा लेने का कि बाद में हमें f ऑफ a यहाँ पुट करना है तो उसका सॉल्यूशन भी निकलना चाहिए। अगर हम यहाँ पे a को 8 ले लेंगे ना और h को सबसे ज्यादा 0.95 ले लेंगे ना, तो वो बिगर वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 0.9 मतलब अप्रोक्सीमेट 1 ही हो गया वो, समझे। तो हमें h की वैल्यू मिनिमम लेनी है, मिनिमम सबसे कम नंबर हो सके ऐसा। तो मैं 9 में से 0.05 को माइनस करूंगा तो मुझे 8.95 मिलेगा ही ना, देखो ना मिलेगा ही ना, क्योंकि आप सॉल्व करके देख सकते हो 9 माइनस 0.05 को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 8.95 मिल जाएगा ना। तो बस आपको खाली इतना माइंड में रखना है कि आपको a ऐसा नंबर लेना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा f ऑफ x का वो पॉसिबल होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। आपको खाली h हमेशा है ना, h मिनिमम लेना है, मिनिमम अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट होना चाहिए। जिससे कि अगर मैं आपको बोलूं 10.02 तब यहाँ पे h क्या लोगे आप, h 0.2 लोगे। अगर आपको 9.8 है तो आप h क्या लोगे यहाँ पर h, अगर आप 9.8 आपको अप्रोक्सीमेट दिया है तो आप a अज्यूम कर लो 10 और h अज्यूम कर लो माइनस 0.2, ये आपके लिए इजी पड़ेगा। 0.8 लेने से अच्छा है आप माइनस 0.2 लो, समझे, या आप h ले लो। तो इसलिए आपको h लेना आना चाहिए, h और a ये आपको लेना आना चाहिए, ठीक है। इसके पिछले वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी बताया था आपको, आप लोग समझ गए थे, वैसे इसको भी ऐसे करना है। तो कैसे करोगे, देखो a मैंने 9 ले लिया, h में क्या ले लिया माइनस 0.05 ले लिया। तो देखो हमारा f ऑफ x क्या दिया हमें, f ऑफ x, क्योंकि हमारा f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है अंडर रूट ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर f डैश ऑफ x, डेरिवेटिव रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, राइट। डेरिवेटिव रूट x क्या होता है 1/2 रूट ऑफ x। अब क्या करते, पहले f ऑफ x में a पुट कर देते, फिर f डैश में a पुट कर देते, क्योंकि फॉर्मूले में मुझे f डैश ऑफ a चाहिए और f ऑफ a चाहिए, तो f ऑफ a का वैल्यू निकलना चाहिए, इसलिए मैंने a 9 लिया है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि हमारा f ऑफ a क्या हो जाएगा a, f ऑफ a यहाँ पे a पुट कर दो x के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a,
तो अंडर रूट ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू क्या दी है 9 दिया है, तो इसको 9 अज्यूम कर लो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए मेरा कितना आ गया 3 आ गया। अब क्योंकि एफ डैश ऑफ ए क्या है मेरा, एफ डैश ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 9, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 दैट इज 1/6, और 1/6 कितना हो जाएगा आपका 0.10 हो गया, 6 1 6, 4 कैरी 40 हो जाएगा, 60 फिर से 36 हो जाएगा, फिर से 4 आएगा, 6 आते रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू आ गई 0.16, राइट। अप्रोक्सीमेट 0.16 आते रहेगा तो आप 0.16 ही लिखो तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एफ डैश ऑफ हो गया। फॉर्मूले में पुट करते हैं हम लोग, हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेट क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ ए हो जाएगा, राइट। अब एफ ऑफ ए प्लस एक्स मेरा क्या है, ए प्लस एच मेरा एक्स है, तो इसको एफ ऑफ एक्स ले लो, राइट। अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है मेरा 3 आया, मैं 3 पुट कर दूंगा, प्लस एच की वैल्यू क्या मिली मुझे माइनस टाइम्स ऑफ 0.05 इंटू एच की वैल्यू क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स 0.16, राइट। तो ये क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 3 माइनस हो जाएगा, राइट। 84 पॉइंट के बाद डेसिमल 1 2 3 4 राइट, 0.008 हो जाएगा। ये एफ ऑफ एक्स क्या दिया मुझे अंडर रूट ऑफ एक्स दिया, राइट। खाली मुझे फिर से वही लेके आना है और कुछ नहीं। अब अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, अंडर रूट ऑफ 8.95, राइट। अब इसको माइनस कर दो तो क्या आएगा आपको, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9.2, मतलब 2.99 ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, राइट। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। खाली आपको ये ए और एच लेना आना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए आपका मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, सबसे छोटा, चाहे प्लस करने पे मिले चाहे माइनस करने पे मिले। आप लोग खुद ही माइंड में फिट कर लो, माइंड में क्या फिट कर लो कि अगर आपको 9.8 दिया सपोज करो, तो आप ए को ले लो 10, एच को ले लो -0.2, क्योंकि 0.8 लेने से बेटर है -0.2 ले लो, क्योंकि इसको माइनस करने पे फिर से आपको मिल जाएगा 9.8 मिल जाएगा ना। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया देख लो आप लोग को, क्यूबिक रूट ऑफ 28, राइट। क्यूबिक रूट ऑफ 28 गिवन है आप लोग को, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, सेम वही मेथड है। सॉल्यूशन क्या करोगे आप लोग, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ एक्स ले लोगे, फिर आप बोलोगे यहाँ पर यार एक्स मेरा क्या है 28 है। अभी देखो बच्चों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए प्लस एच, तो मुझे एफ ऑफ एक्स को ए प्लस एच करना है ना, तो मैं लेट एक्स इज इक्वल टू क्या लूंगा, ए प्लस एच लूंगा। अब यहाँ पर ए क्या लूंगा, यहाँ पे तो कोई पॉइंट में है ही नहीं, तो ए क्या लूंगा। मैंने बताया था आपको कि एच आपका मिनिमम होना चाहिए और ए क्या होना चाहिए जिसका ये सॉल्यूशन पॉसिबल हो, एफ ऑफ एक्स का सॉल्यूशन पॉसिबल होना चाहिए। जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने 9 लिया था क्योंकि अंडर रूट ऑफ 9 का 3 पॉसिबल हो रहा था, वैसे यहाँ पर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे ए लेना पड़ेगा 27 ना, तभी क्यूबिक रूट ऑफ 27 आपका 3 होता है। 3 3 9, 9 3 27, समझ में आ रहा है आपको। क्यूबिक रूट ऑफ 27 3 हो जाएगा और आपका h क्या हो जाएगा 1। तभी देखो ना -1 की प्लस 1 होगा, तभी देखो ना 27 प्लस 1 28 हो जाएगा ना आपका x हो जाएगा ना। मैंने a को 27 ले लिया, h को मैंने 1 ले लिया, राइट। तो बस सॉल्व करना है फिर हमें। f ऑफ x क्या है मेरा, क्योंकि f ऑफ x मेरा क्या है क्यूबिक रूट ऑफ x दिया गया है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं f ऑफ x को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x रेज़ टू 1/3 लिख सकता हूँ ना, तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला हो जाएगा ये, डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x से, राइट। x से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू 1/3, x रेज़ टू n क्या हो जाएगा
डेरिवेटिव x रेज टू n क्या हो जाएगा यहाँ पर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 x रेज टू 1/3 माइनस 1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 x रेज टू माइनस करने को जाएगा -2/3 हो जाएगा, राइट, -2/3 ना, -2/3 हो जाएगा। तो काम करो माइनस तो अपन भी हो जाएगा, तो 1/3 x रेज टू 2/3 क्या हो जाएगा x रेज टू 2/3। ये हो गया आपका f डैश ऑफ x हो गया। क्लियर। भाई मुझे फॉर्मूले में पहले f ऑफ f निकालना पड़ेगा, f ऑफ a निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा फॉर्मूले में f ऑफ a फिर f डैश ऑफ a, तो क्योंकि मेरा f ऑफ a क्या हो जाएगा f ऑफ a मीन्स ये वाला ना, क्या हो जाएगा क्यूबिक ऑफ f ऑफ a। अब f ऑफ a की वैल्यू क्या है मेरा 27, तो क्यूबिक ऑफ 27 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये मेरा आ गया f ऑफ a का वैल्यू। अब मुझे निकालना है f डैश ऑफ a का वैल्यू, तो क्योंकि f डैश ऑफ a ये क्या हो जाएगा 1/3 a रेज टू 2/3। अब देखो इसका कन्वर्जन कैसे करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों क्या कि अगर a रेज टू 2/3 है तो इसको मैं ऐसे लिखूं a रेज टू 1/3 रेज टू 2, और a रेज टू 1/3 का वैल्यू हमने अभी निकाला, इसी को तो a रेज टू 1/3 बोलते हैं ना। अब a की वैल्यू क्या है 27 1/3 रेज टू 2, और 27 1/3 मतलब 27 का क्यूबिक रूट क्या होगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इस टाइप का कन्वर्जन होगा ये, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए, तो मैं आपको करता हूं 1/3, इसको लिखता हूं a रेज टू 1/3 रेज टू 2 लिखता हूं, राइट ना, डस्टर, ठीक है, राइट। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो इसको। फिर इसके बाद क्या होगा यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, ये हो जाएगा 27 रेज टू मतलब 27 रेज टू 1/3 1/3 पावर में कितना हो जाएगा 2, ठीक है, होल पावर में ये 27 है, ठीक है, 27 के पावर में, तो क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 1/3 इंटू 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/27, और 1/27 अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो समथिंग इसका वैल्यू कुछ आएगा 0.0374 ना, समथिंग कुछ ऐसे वैल्यू आना चाहिए, 04 आ रहा है, ठीक है, 04, ठीक है। तो ये हो गया आपका f डैश ऑफ a का वैल्यू हो गया, ठीक है। अगर आप डिवाइड कर लेना, आपको डिवाइड करना आता है ना, 1/27 क्या होगा, क्या करोगे 1 को 27 से डिवाइड करना, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, 0.03704 ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। गिवन है क्या ये वैल्यू, नहीं वैल्यू गिवन तो नहीं है, ठीक है, समटाइम गिवन भी रहता है, चलो ठीक है। आपका f डैश ऑफ a हो गया, मुझे ये फाइंड करना है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या है f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेट ऑफ f ऑफ a प्लस h टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ a, राइट। f ऑफ a प्लस h क्या है, f ऑफ a प्लस h x है, तो यहाँ पर क्या लूंगा मैं f ऑफ x इज अप्रोक्सीमेट, f ऑफ a की वैल्यू 3 आएगा प्लस 1, h की वैल्यू 1 है ना, देखो h की वैल्यू 1, f डैश ऑफ a की वैल्यू क्या आया 0.03704, राइट। इसको आपको डिवाइड तो करना आपको आता ही होगा। f ऑफ x क्या दिया है मेरे को, क्यूबिक रूट ऑफ x दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 0.03704, क्यूबिक रूट ऑफ ये किसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू है ना, तो पुट कर दो क्यूबिक रूट ऑफ 28 का वैल्यू मुझे मिल गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे मिल गया, कितना मिला 3.03704, ये उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया, ठीक है। आपको खाली बाद में इसमें क्या करना पता है, इसमें खाली आपको वैल्यू पुट करते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। f ऑफ a प्लस h क्या है, x है मेरा, फिर f ऑफ x मेरा क्या है, ये है, x की वैल्यू पुट कर देना है बस, ठीक है, क्योंकि हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है कि अप्रोक्सीमेट क्या होगा, इसलिए, ठीक है। तो आयो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अब इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3 4 5 तो आप लोग कर लोगे,
क्योंकि सम्स बहुत इजी है। देखे ना आपने, खाली आपको अप्रोक्सीमेशन पता होना चाहिए। जैसे कि थर्ड में आपको गिवन है, देखो आपको थर्ड में गिवन है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लो। हाँ, आपको थर्ड में गिवन है, क्या गिवन है, अंडर रूट ऑफ 3198, यहाँ पे आपको बोला है फिफ्थ पावर, फिफ्थ रूट। एक काम करो, आप लोग x इज इक्वल टू क्या ले लोगे, x इज इक्वल टू ऑफ कोर्स a प्लस एच लोगे ना, a प्लस एच लोगे, तो आप लोग a क्या ले लेना, 32 ले लेना, और h क्या हो जाएगा माइनस 0.02 ले लेना, मतलब माइनस 0.2 ले लोगे, राइट, 0.2, राइट ना, 0.2 ले लोगे, माइनस 0.2, क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि h आपको मिनिमम लेना है, मैक्सिमम सबसे मिनिमम, और a आपका मैक्सिमम होना चाहिए, और a ऐसा होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो। तो आप देखो ना, जब आप f ऑफ a पुट करोगे तो अंडर रूट ऑफ 32 होगा, फिफ्थ पावर, और इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है आप इसको ऐसे हल कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर आप लोग फोर्थ भी आप लोग कर लेना, उसमें क्या दिया आप लोग, अप्रोक्सीमेशन 3.97 दिया है रेज टू 4, तो ऑफ कोर्स 3.97 है, तो आप a को 4 ले लेना और h को ले लेना माइनस 0.03, सीधी बात है, ठीक है ना। h आप लोग क्या लोगे, माइनस 0.03 ले लोगे। फिर उसके बाद का आपको फिफ्थ क्या दिया है, फिफ्थ में दिया गया है 4.01, अरे तो और इजी है, क्योंकि देखो अप्रोक्सीमेट ऑलरेडी दे दिया है इसमें, तो a इज इक्वल टू 4 ले लोगे, h इज इक्वल टू 0.01 ले लोगे, प्लस में जब आपको कम, जब आप लोग को बोलते हैं ना, जब आपने ज्यादा वैल्यू लिया रहेगा ना, बिगर वैल्यू, तो आपको माइनस करना पड़ता है, और जब आपको ऑलरेडी बिगर वैल्यू दिया गया है, मतलब 4 से ज्यादा दिया गया है ना, तो आप ये 4 ले लोगे, ये h ले लोगे 0.01। आई होप कि आप लोग समझ ही लोगे बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये 3.97 है, तो ये अप्रोक्सीमेट 4 है, तो a को 4 ले लोगे, और कितना माइनस करूंगा 4 में से कि मुझे अपना प्रीवियस वैल्यू मिलेगा, तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा क्या है, f ऑफ a प्लस h है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझे। तो ध्यान रखना आप लोग समझ के रहोगे। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप लोग कर लेना, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप लोग कर लेना। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 61 डिग्री गिवन दैट 1 डिग्री इज दिस अंडर रूट ऑफ जो भी दिया है उसकी वैल्यू बोला है, मुझे क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। 2 में क्या बोला है, फर्स्ट बोला गया है कि साइन 61 डिग्री कितना होगा, 61 डिग्री कितना होगा, हमें 1 डिग्री की वैल्यू गिवन है, गिवन क्या है, 1 डिग्री की वैल्यू गिवन है 0.0174, ठीक है, और अंडर रूट 3 की वैल्यू गिवन है, अंडर रूट 3 की वैल्यू होगा 1.732, ये वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल वैसे ही करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है। क्या लेंगे हम लोग, लेट f ऑफ x मेरा क्या होगा, साइन ऑफ x होगा, क्या होगा, साइन ऑफ x, जहां पे मेरा x क्या होगा, 61, राइट, x मेरा क्या हो जाएगा 61, तो लेट मेरा x को मैं जूम कर लूंगा, क्या, a प्लस h, राइट। तो देखो मेरा a क्या हो जाएगा, a को मैं 60 ले लूंगा, राइट, h को मैं ले लूंगा 1, तभी तो मैं जोड़ दूंगा तो मुझे 61 मिल जाएगा ना। अब सर आपने a को 60 क्यों लिया, क्योंकि मेरा 60 डिग्री है, एक्चुअली मेरा डिग्री है, समझे, ये मेरा 1 डिग्री है, ये मेरा 1 डिग्री है, ये मेरा 60 डिग्री है, देखो ना 61 डिग्री, ये मेरा डिग्री है, ठीक है। तो देखो 61 डिग्री मिल गया, तो a को मैंने 60 डिग्री ले लिया, h को मैंने 1 डिग्री ले लिया, 60 और 1 61 मुझे मिल गया ना, समझे। तो देखो अभी f ऑफ x को मैं डेरिवेटिव करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरा क्या है, f ऑफ a f डैश ऑफ a, तो पहले मुझे f ऑफ x को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सिंस f ऑफ x मेरा क्या है, साइन ऑफ x है, तो इसको करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है, cos ऑफ x होता है, राइट, क्या होता है, cos ऑफ x। सॉल्यूशन यहां से आपको यहां से लिखना है, ठीक है। अभी सिंस q f ऑफ a में बोलूं, तो f ऑफ a मतलब जहां पे x फॉर्म में मुझे a पुट करना है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, साइन ऑफ a, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ 60 होगा, और साइन 60 कितना होता है, अंडर रूट 3/2 होता है, राइट, अंडर रूट 3/2 होता है, और अंडर रूट 3 का वैल्यू हमें गिवन है, राइट, गिवन है ना 1.732 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा
8 कैरी आया 1, ठीक है 0.66 राइट, 0.66 ये मेरा एफ ऑफ ए आ गया। अभी सिंस एफ डैश ऑफ ए की बात होगी यहाँ पर ना, एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए मतलब जो डेरिवेटिव किया उसमें पुट करना है, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए मतलब कॉस ऑफ 60, क्योंकि ए मेरा 60 है, ठीक है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 1/2 होगा राइट, 1/2, कॉस 60 1/2 ही होता है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.5, क्या हो जाएगा 0.5, ये हो गया एफ डैश ऑफ ए। बस फॉर्मूला पुट कर देना है। अब क्योंकि वी नो फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच का वो अप्रोक्सीमेट किसके होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ ए, अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या आया हमें 0.866 राइट। इसका मतलब क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि a प्लस एच क्या होता है मेरा x होता है, बस धीरे धीरे वैल्यू पुट करते जाना है और कुछ नहीं। h मेरा क्या है 1 डिग्री ना, 1 डिग्री इनटू एफ डैश ऑफ a कितना है 0.5, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स मेरा क्या था, साइन ऑफ एक्स था राइट, क्या था साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा साइन ऑफ एक्स होगा राइट, यस साइन ऑफ एक्स, ये होगा 0.866 प्लस, और 1 डिग्री कितना है मेरा, देखो आप पुट करना है कितना है 0.0174 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करना है। अभी साइन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स क्या 61, तो यहाँ पे क्या होगा साइन 61 डिग्री, बस 0.866 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 20, 35, 36, 37, 3 कैरी 5 5 6 7 8, ठीक है। अब कितने पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कितना होगा 0.0087 राइट, ऑलरेडी एक जीरो यहाँ पे था ना तो वो तो हट गया, क्लियर। अब इसको ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.866 फिर 0.0087 राइट, 7 ऐसी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 14 कैरी आया 1 7 8 राइट 0.87, तो ये क्या होगा 0.8741 राइट, 0.8741, क्लियर। ये आपका क्या आ गया साइन ऑफ 61 डिग्री की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं था, सेम वही चीज था जो मैंने आपको बताया। हमेशा ध्यान में रखना कि आपको ए और एच लेना आ गया, बाकी सब आ गया, और कोई डिफिकल्ट नहीं होता, देख के मालूम पड़ता है क्या करना है। अगर आपको फंक्शन में अगर समझो 9.02 दिया है तो सिंपल यार ए को आप 9 ले लो, बचा हुआ रिमेनिंग एच इज इक्वल टू क्या होगा 0.02 होगा। अगर आपको 9.8 दिया है तो आप ए को अज्यूम कर लो 10, एच को अज्यूम कर लो -0.2, एच में 10 में से माइनस करोगे तभी ना, ठीक है। मतलब 5 से ग्रेटर होगा कोई वैल्यू ना, 5 से ग्रेटर तो आप माइनस वाला लो, समझे। अगर 5 से छोटा वाला वैल्यू है ना तो जो छोटा वैल्यू होगा उसको एच ले लो और बिगर वाला आपका ए ले लो, बस आपको ये लेना आना चाहिए। और देख के मालूम पड़ रहा है यार अप्रोक्सीमेट 10 है, ये अप्रोक्सीमेट 10 होने जा रहा है, तो ए को 10 ले लो। अब 10 में से कितना माइनस करो कि मुझे रिमेनिंग नंबर मिलेगा, तो जो माइनस करोगे उसको एच ले लो, बस, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो यहाँ पर 7 आएगा बच्चों, बस यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम 7 आएगा, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, देखो साइन 29 डिग्री 30 मिनट गिवन, 1 डिग्री दिया है, √3 की वैल्यू आपको गिवन है। तो देखो सॉल्यूशन पे आते हैं। अभी आप लोग उसको देख के डरना नहीं कि डिग्री में दिया है मिनट में दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लेना, मैं उन्हें साथ में देखो कैसे सम्स करना है एक बार देख लो, बाकी रिमेनिंग में आप लोग कर पाओगे। कैसे करना है देख लो, आपको गिवन है, आप लोग ले लो यहाँ पर लेट कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा साइन ऑफ एक्स होगा ना, तो यर मेरा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 29 डिग्री 30
मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 29 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में 29 डिग्री होता नहीं है, हाँ 30 डिग्री होता है। तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि 60 मिनट मेरा क्या होता है, अरे 1 डिग्री होता है सर, 1 डिग्री आपको पता होना चाहिए, 60 मिनट मतलब 1 डिग्री होता है। तो अगर मैं लेट x इज इक्वल टू ए प्लस एच लिया, तो अगर a को मैं अगर 30 डिग्री ले लिया, 30 डिग्री, तो मेरा h क्या हो जाएगा, -30 मिनट ना, क्योंकि इसमें से क्या करूंगा, 30 मिनट ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर पूरे को मैंने अगर देखो 30 डिग्री होने के लिए इसमें 30 मिनट कम है, 30 मिनट कम है ना, तो 30 डिग्री में से अगर 30 मिनट माइनस करूंगा तो मुझे 29 डिग्री 30 मिनट नहीं मिलेगा। सोचो सोचो सोचो, 30 डिग्री में से अगर मैं 30 मिनट माइनस कर दिया तो 29 डिग्री 30 मिनट नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो बस सिंपल सी यही बात है कि सर आपने 30 डिग्री क्यों लिया, मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को a की वैल्यू मिल जाएगी ना, f ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे सिंपल एक डिग्री मिल जाएगा 30 डिग्री, और sin 30 cos 30 क्या होता है मुझे पता ही है। देखो ना, अकॉर्डिंग टू दिस sin 30 cos 30 क्या होता है मुझे पता ही है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा किया। ठीक है, तो आप लोग की मर्जी, आप लोग इसको ऐसे ही करोगे, ध्यान रखना। ठीक है, अभी मेरा फंक्शन क्या है यहाँ पर, क्योंकि मेरा f ऑफ x क्या है, f ऑफ x sin ऑफ x है, तो ये क्या होगा sin ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा मेरा f डैश ऑफ x हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या हो जाएगा, cos ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, समझे इसको, ये तो गिवन है, आपको यहीं से लिखना है। अभी हम क्या करेंगे, सिंस क्योंकि मेरा f ऑफ a क्या हो जाएगा, f ऑफ a क्या हो जाएगा, sin ऑफ a हो जाएगा ना, sin ऑफ a, तो sin ऑफ a मतलब sin ऑफ 30 ले लेता हूं मैं, क्यों 30, क्योंकि a का वैल्यू 30 है इसलिए मैं 30 लिया, समझे, क्योंकि 29 में कोई वैल्यू आएगी नहीं, sin 29 में कोई वैल्यू मिलेगी नहीं मुझे, और जब मैं 30 लिया हूं तो 30 में से कितना माइनस करूं कि मुझे 29 डिग्री 30 मिनट मिलेगा, ऑफ कोर्स -30 मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, 30 मिनट माइनस करना पड़ेगा, डिग्री है, और 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 1/2 होता है, राइट, 1/2 sin 30 1/2 होता है ना। आई होप कि आपको पता ही होगा। ये मेरा हो गया f ऑफ a। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ f 30 हो जाएगा, कुछ नहीं। अब सिंस क्योंकि f डैश ऑफ a क्या आएगा, f डैश ऑफ a sin ऑफ a हो जाएगा, राइट, नहीं f डैश ऑफ a cos हो जाएगा ना, cos हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ a मतलब cos ऑफ 30, और cos 30 कितना होता है, √3/2, राइट, √3/2, और √3 की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है, 1.732 डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड कर दो 0. ठीक है, 0.866 हो जाएगा, ये हो गया f डैश ऑफ a की वैल्यू आ गई। क्लियर, कुछ डाउट है इसमें, नहीं ना। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या करेंगे, फॉर्मूले में आते हैं, f ऑफ a प्लस h का फॉर्मूला है हमारा अप्रोक्सीमेशन ऑफ f ऑफ a प्लस h टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ a। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है। अभी f ऑफ a की वैल्यू क्या है, 1/2 है, राइट, इसको मैं x अज्यूम कर लूंगा ना, क्योंकि मेरा a प्लस h क्या है, x है, राइट, इसका वैल्यू क्या है 1/2, मतलब बोल दूं मैं 0.5, चलेगा ना, 0.5 भी 1/2 मतलब 0.5 होता है, इसको मैं बोल देता हूं यहाँ पर 0.5, क्लियर, चलेगा ना। प्लस अभी देखो h जो दिया है ना, h वो दिया है -30 मिनट दिया गया है, ठीक है, -30 मिनट दिया हो, मिनट, ठीक है, तो मैं जानता हूं -30 मिनट है ना, एक मिनट में देखता हूं क्या करना है इसमें, फिर इसको दिया गया 0.866, ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करें हम लोग, देखो सिंपल यार, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, तो 30 मिनट क्या होगा 1 डिग्री का आधा, राइट ना, 30 मिनट मतलब क्या, 60 मिनट मतलब क्या 1 डिग्री, तो 30 मिनट मतलब क्या आधा डिग्री, आधा आधा, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं 0.5 माइनस ले देता हूं 1 डिग्री का आधा इंटू 0.866, राइट, 0.866, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे इसको, अप्रोक्सीमेट ऑफ 0.5 माइनस 1 डिग्री का वैल्यू कितना है
0.0175 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.866, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 0.0175 मल्टीप्लाई बाय 0.433। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, अप्रोक्सीमेट होगा। तो 0.5 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 175 इंटू 433, 5 3 जा 15 कैरी आया 1, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर भी 5 2 5 होगा, क्लियर। कितना हो गया 5 6 7 7 5 7, कितना आ गया ये, कितने पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद, ठीक है 7 के बाद आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा 0.007577, बस हो गया, इतना लिखता हूँ मैं, ठीक है 77, ठीक है इतना लिखता हूँ। आपकी मर्जी, आप लोग कितना भी लिखो। तो इसको माइनस करना है, माइनस कर 0 0 0 जाएगा, तो 0.5 को माइनस करना है 0.007577 से, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ ले लो 10, 10 में 7 गया तो कितना आएगा 3, यहाँ हो गया 9, 9 में 7 गया तो कितना आएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ हो गया 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में 7 गया 9, यहाँ हो जाएगा 4, तो ये क्या हो गया 0.492423, ठीक है। ये आ गया मेरा क्या f ऑफ x क्या दिया मुझे, साइन ऑफ x दिया गया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ऑफ x, और x की वैल्यू क्या है 29 डिग्री 30 मिनट ना, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा अंदर से करता हूँ मैं लाइन को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था आपका 29 डिग्री 30 मिनट था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया आपको, थर्ड में क्या दिया है 60 डिग्री 30 मिनट। अब इसको आप ए ले लो, देखो ऑलरेडी 60 डिग्री दिया है और हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 60 डिग्री होता है, तो इसको चेंज करने मत जाना इसके जैसा, ठीक है, सिंपल है यार। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, एच क्या हो जाएगा 30 मिनट। अभी 30 मिनट को आप डिग्री में कैसे कर सकते हो पता है ना आपको, ये 1 डिग्री का हाफ है और क्या, और 1 डिग्री की वैल्यू आपको गिवन ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपको फोर्थ करा के दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सा फोर्थ में देखो क्या दिया आपको 1045 डिग्री, राइट 1045 डिग्री 40 मिनट, 45 डिग्री 40 मिनट गिवन, 1 डिग्री की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो सेम सॉल्यूशन वैसे ही करना है हमें जैसा हम करते आ रहे हैं अब तक। लेट f ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा tan ऑफ x, क्या हो जाएगा tan ऑफ x, तो हियर हमारा x क्या हो जाएगा 45 डिग्री 40 मिनट हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे लेट कि मेरा x क्या हो जाएगा a प्लस h। अभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मेरा 45 डिग्री होता है तो इसको कुछ चेंज नहीं करूंगा मैं, a इज इक्वल टू ले देता हूँ 45 डिग्री और h में ले देता हूँ 40 मिनट। अब 40 मिनट लिया, मुझे इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू मुझे दिया है ना, 1 डिग्री की वैल्यू मुझे दिया है, तो मुझे 1 डिग्री में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 40 को 1 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ बेटा, क्या जानता हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट होता है, राइट 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 मिनट 1 डिग्री अपॉन 60 हो जाएगा ना, डिवाइड कर दिया ना मैंने। तो मुझे क्या चाहिए 40 मिनट चाहिए, तो 40 मिनट क्या हो जाएगा 1 डिग्री में 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट ना, समझे इसको। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिग्री देखो ना यहाँ पे दिया है 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 60 मिनट होगा, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिवाइड में चले जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू, अब मुझे क्या चाहिए 40 मिनट चाहिए, तो 40 से मल्टीप्लाई, 40 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इंटू 40 अपॉन 60 ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 40 मिनट मीन्स 1 डिग्री इंटू 40/60, राइट। तो उसको क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 40/60 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू क्या है 0.0175, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेते, थोड़ा h की वैल्यू निकाल लेते प्रॉपरली। h की वैल्यू प्रॉपर क्या हो जाएगा 0 कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.0175 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, राइट। डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अभी 3 डिवाइड होगा क्या होगा ना, तो हम डिवाइड करते हैं 3 को, ठीक है। 3 को डिवाइड करते हैं, इजी हो जाएगा। यहीं पे कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। डायरेक्टली हम लोग जब निकालेंगे ना एफ ऑफ ए प्लस एच, डायरेक्टली एच की वैल्यू वहां पुट कर देंगे हम लोग। तो हम लोग यहीं फाइंड कर लेते हैं ना इसको, क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.0, इसको डिवाइड करते हैं 3 5 से 15, कैरी आया 1, 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, राइट। ये आते रहेगा ना, फिर से एक 0 आएगा ना 0.0, ठीक है, ये आते रहेगा, राइट ना। डिवाइड सही कर रहे कि नहीं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। डिवाइड सही किया है ना 0 0 0, चलो उसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 6, ठीक है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 0.0, राइट। कितने पॉइंट पर डेसिमल आएगा 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो h की वैल्यू मेरा ये आ गया, क्लियर। ये h की वैल्यू हो गया। अभी हम जानते हैं f ऑफ x मेरा क्या दिया है यहाँ पर, f ऑफ x दिया है ना मुझे, क्योंकि f ऑफ x मेरा क्या हो जाएगा f ऑफ x मेरा हो जाएगा tan ऑफ x, क्या हो जाएगा tan ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, राइट, sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब क्योंकि f ऑफ a मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर tan ऑफ a, तो tan ऑफ 45, और tan ऑफ 45 क्या होता है 1, क्या होता है 1 होता है, राइट ना। देखो ना 45 ना, ये मेरा 45, ठीक है। फिर अभी क्योंकि मेरा f डैश ऑफ a मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर ऑफ a मतलब sec स्क्वायर ऑफ 45, और sec इसका उल्टा है cos का, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो √2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, क्या आएगा √2 का स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। ये हो गया मेरा f डैश ऑफ a, राइट। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो ना। ये फॉर्मूले में आते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या हमारा f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेट अपॉन f ऑफ a प्लस h टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ a, ठीक है। अब f ऑफ a की वैल्यू क्या है 45, मतलब 1 हो जाएगा ना, राइट। 1 प्लस 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 h की वैल्यू क्या मिली मुझे, h की वैल्यू ये ना, ये पुट करना है हमें 0.011666, राइट। फिर f डैश ऑफ a की वैल्यू 2 मिला ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, राइट, क्या हो जाएगा 2। h देखने जाओगे तो हाँ, ये 2 बाद में क्या हो जाएगा फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा f ऑफ x हो जाएगा। अभी f ऑफ x मेरा क्या tan ऑफ x, तो ये हो जाएगा tan ऑफ x 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 0.002223332 आएगा। अब इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो x की वैल्यू क्या 45 डिग्री ना, tan 45 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट क्या होगा 1.02332, ये उसका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसको भी ना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट,
ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो पे पहली बार आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।